ये पता नहीं क्या इशू है इसको, कभी खुद ब खुद ही ऑन हो जाती है रिकॉर्डिंग और कभी होती नहीं है। तो काइंडली आप लोग याद करवा दिया करें इसका रिकॉर्डिंग का, अगर मैं भूल जाऊं तो। कुछ आ गया। अब मैम यहाँ आपने पर, मैम हाँ आपने जी 14 15 भी नहीं सेंड की लेक्चर की रिकॉर्डिंग। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को क्या बताया कि आपके एलएमएस पर अपलोड है इस टाइम, मटेरियल आपका आपके एलएमएस पर अपलोड है, और मैंने आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दी है। ईमेल नहीं की होगी, सॉरी, 14 वाला जो लेक्चर है वो वाला आपको मैंने ईमेल नहीं किया होगा, लेकिन वो मैंने उधर अपलोड कर दिया हुआ है आपके एलएमएस पर। ठीक है, आप उधर से देख लें। ओके मैम। अब यहाँ पर देखें कि आपके पास क्या आ गया हुआ है, कि ये आपके पास सोल्यूशन आ गया हुआ है। आपने क्या करना है कि कोफिशिएंट मींस के जो आपके पास डेरिवेटिव थे उसको आप क्या करेंगे, डी एन माइनस वन, फिर D3 D2 और D1 आ जाएगा, एंड सो ऑन y इज इक्वल टू। अब आपने क्या करना है कि y को लेट करना है, किसके इक्वल लेट करना है, कि जब आपके पास क्या आ जाएगा e की पावर mx, आपने क्या करना है, y को क्या लेट करना है, e की पावर mx लेट करना है। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा इज इक्वल टू m है, m कोफिशिएंट है आपके पास, तो पावर क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी, मीन्स के m आ गया, और e की पावर आपके पास क्या आ गया, फिर से mx आ गया हुआ है। उसके बाद आप इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, d की पावर d स्क्वायर, और फिर y आ जाएगा इज इक्वल टू m स्क्वायर, और e की पावर mx आ जाएगा, एंड सो ऑन। आपके पास ये कहाँ तक जाएगा, e की पावर m की पावर, मीन्स के dn और y आ जाएगा, dn और y, फिर क्या आएगा कि m की पावर n आ जाएगा और e mx आ जाएगा। ये आप क्या करेंगे कि वैल्यूज को इसमें पुट कर दें, मीन्स के y की जगह पर, d1 की मीन्स के dy की जगह पर आप क्या पुट करेंगे, m, और exm पुट कर दिया हुआ है, मीन्स के ये यहाँ पर देखें तो ये आ गया हुआ है। उसके बाद फिर फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर सेकंड डेरिवेटिव, एंड सो ऑन, n माइनस वन डेरिवेटिव और n डेरिवेटिव। इसमें से अब क्या किया है कि ई एम एक्स कॉमन ले लिया, सब में सेम था, बाकी आपके पास टर्म क्या हो गई हुई है कि ए एन और एम एन प्लस ए एन माइनस वन और एम एन माइनस वन एंड सो ऑन इक्वल टू जीरो। अब आपकी जो ये ई एम एक्स है ये आपका इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा, ये हमेशा नॉट इक्वल टू जीरो ही होगा। तो आप क्या कहेंगे कि बाकी जो आपके पास ये वाली जो टर्म आ रही है ये किसके इक्वल आ जाएगी, आपके पास जीरो के इक्वल आ जाएगी। तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द, क्या आएगा, होमोजीनियस इक्वेशन या एक्सेलरी इक्वेशन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन CE और एक्सेलरी इक्वेशन AE एट इट हैज nth रूट। ठीक है, इट हैज nth रूट का क्या मतलब है कि आपके पास m है, m1 है, m2 है, m3 एंड सो ऑन mn है, मीन्स के इसके कितने रूट्स आएंगे आपके पास, n तक रूट्स आएंगे। नाउ फॉर द सोल्यूशन ऑफ a वी शैल डिस्कस डिफरेंट केसेस। आपके पास क्या है कि अब हम इसके केसेस को डिस्कस कर लेते हैं कि जब आपके पास क्या होगी, इक्वेशन जो होगी या तो वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और एक्सेलरी इक्वेशन होगी, तो हम क्या करेंगे कि उसके हमारे पास तीन केसेस होंगे। फर्स्ट केस में क्या होगा कि जब आप अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, वाई नोट, मीन्स के इट इज डिनोटेड बाय वाई नोट, और सी एफ जो है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है ये कंप्लीमेंट्री फंक्शन जो है हमारे पास। अब आपने केस वन देखें कि अगर आपके पास रूट्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, रियल हो जाते हैं और डिस्टिंक्ट हो जाते हैं, मीन्स के डिफरेंट। इसका क्या मतलब है कि जब आप अपनी एक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो आपके पास इक्वेशन बनेगी, आप उसको फैक्टराइजेशन का पता है आप सबको स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन का पता है कि अगर आपके पास सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल हो तो आप उसको फैक्टराइज किस तरह से करते हैं। यस मैम। यस अगर मैम। उसमें उसमें आपके पास x की दो वैल्यूज आती हैं, ऐसे ही है, क्या आती हैं, x की दो वैल्यूज आ जाती हैं, अगर तो वो मीन्स के डिफरेंट होंगी, रियल होंगी और डिफरेंट होंगी, तो इट्स मीन कि आप क्या करेंगे, फर्स्ट केस अप्लाई करेंगे कि उसका सोल्यूशन किस तरह से लिखेंगे, C1 M1 और x, फिर आप C2 M2 और x एंड सो ऑन। अगर आपके पास रूट्स जो हैं वो क्या होंगे, रिपीट होना शुरू हो जाएंगे और रियल होंगे, मीन्स कि अगर दोनों x की वैल्यू 1 1 आ जाती है,
क्या हो जाती है, दोनों x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है, 1 1 आ जाती है। तो फिर हम क्या करेंगे कि when two roots are equal m1 and m2 is equal to किसके होगा, m के, और बाकी आपके पास रूट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल नहीं होंगे। तो वो क्या करेगा कि c1 है फिर प्लस c2 x, उसके साथ आपने क्या लगाना है, x लगाना है। ये जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाएगा। x लगाएंगे, e की पावर mx आ जाएगा, फिर c2 आ जाएगा। बाकी तो आपके पास डिस्टिंक्ट है, तो इस वजह से वो क्या हो जाएंगे, हमारे पास सेम एज इट इज आ जाएंगे जैसे कि ऊपर वाले लिखे हुए हैं। अगर आपके पास रूट्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, 3 रूट्स जो हैं वो इक्वल आ जाते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे कि x है फिर x स्क्वायर लेंगे। ठीक है, पहले आपने क्या किया था कि 2 रूट सेम थे, तो आपने क्या किया, c1 प्लस c2x ले लिया। फिर जब आपके पास 3 रूट्स सेम आ जाएंगे तो क्या करेंगे, c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर करेंगे। जब 4 रूट आ जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर प्लस c4x क्यूब आ जाएगा आपके पास। ठीक है, बाकी वैल्यूज आपकी n तक एज इट इज चलेंगी। उसके बाद जब आपके पास रूट्स जो होंगे वो कम्प्लेक्स होंगे। कम्प्लेक्स का क्या मतलब है कि जब आपके पास रूट जो होंगे वो इमेजिनरी होंगे, तो आपने क्या करना है कि m1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बी और बीटा, उसके बाद m2 इज इक्वल टू अल्फा माइनस आयोटा बीटा। अब आप यहाँ पर देखें तो आपके पास जो अल्फा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, m की वैल्यू होगी। मीन्स के e अल्फा x है, e अल्फा x, और आपके पास ये यहाँ पर जो टर्म होगी वो क्या होगा, आपका c1 एज इट इज आ जाएगा, cos बीटा x आ जाएगा, प्लस c2 साइन बीटा x आ जाएगा। जब आपके पास रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, तो फिर आप किस तरह से लिखेंगे इसको, c1 cos बीटा x प्लस c2 साइन बीटा x प्लस c3। बाकी आपके पास जो रियल रूट्स ही होंगे आप उनको डिफरेंट वेज से लिख लेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले मुझे बताएं कि ये आपके पास एक इक्वेशन एग्जाम्पल दे दी गई है। एग्जाम्पल क्या दी हुई है, d3y ओवर dx क्यूब है, d क्यूब y ओवर dx क्यूब है, -7dy ओवर dx है, -6y है, इज इक्वल टू 0 है। अब आप ये बताएं कि ये इक्वेशन आपका ये डेरिवेटिव कितने डिग्री का है, इसका मीन्स कि इसका डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है स्टूडेंट्स, इस डेरिवेटिव का ऑर्डर बताएं कितना है आपके पास, यस मैम। ऑर्डर बताएं ना, भूल गए हैं मुझे तो लगता। ये 3 आपके पास क्या है, 1 इसका ऑर्डर है, 3 मैम, यस 3 3 इसका ऑर्डर है, और डिग्री इसकी क्या है, 1 है। 1 है। 1 यस मैम। ऑर्डर इसका डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है, आपके पास 3 है और उसकी डिग्री आपके पास क्या है, 1 है। इसका ऑर्डर क्या है आपके पास, डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है, 1 है, और इसकी 1 डिग्री भी 1 आपके पास क्या है, 1 है। 1 ठीक है, डेरिवेटिव पर जो पावर होगी वो आपका ऑर्डर होगा, और जो उसकी होल पावर होगी वो आपके पास क्या होगी, उसकी डिग्री होगी। तो अब यहाँ पर आप लोग देखें तो आपके पास क्या आ रहा है कि 3 आ रहा है, मीन्स के सेकंड 4th डिग्री, सॉरी क्यूब आ रहा है, मीन्स के यहाँ पर अब आप क्या करेंगे कि डी क्यूब ओवर डी एक्स क्यूब की जगह पर आपने क्या पुट करना है, सिंपली डी पुट करना है। जहाँ पर भी डी ओवर डी एक्स है आपके पास, तो आप क्या पुट करेंगे, डी पुट करेंगे, और जब आपके पास आ जाएगा डी स्क्वायर आ जाएगा, डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर आएगा, तो आप क्या पुट करेंगे, डी स्क्वायर पुट करेंगे, और जब आपके पास डी क्यूब आ जाएगा ओवर डी एक्स क्यूब आएगा, तो उसकी जगह पर आप क्या पुट करेंगे, डी क्यूब पुट करेंगे। ठीक है, क्या पुट करेंगे, डी क्यूब पुट करेंगे। इस तरह से मीन्स के डी ओवर डी एक्स की जगह पर आपने क्या पुट करना है, कैपिटल डी, डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर की जगह पर कैपिटल डी स्क्वायर पुट करेंगे, डी क्यूब ओवर डी डी एक्स क्यूब की जगह पर क्या पुट करेंगे, डी क्यूब, कैपिटल डी क्यूब पुट करेंगे। ठीक है, तो अब आप लोग अपनी एग्जाम्पल को देखें तो आपके पास एग्जाम्पल क्या आ रही है, आपकी एग्जाम्पल है कि डी है आपका, तो डी आ गया हुआ है। ठीक है,
डी क्यूब आ गया, साथ इसके वाई आ जाएगा, फिर माइनस है 7 है, डी आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, सिंपल डी कैपिटल डी आ जाएगा और साथ वाई आ जाएगा, -6y आ जाएगा। अब इस पूरी इक्वेशन में से उसने क्या किया हुआ है, वाई को कॉमन ले लिया हुआ है, ठीक है, तो वो वाई ए साइड पर आ गया हुआ है, इज इक्वल टू 0 आ गया। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने ये आपकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ये आपकी कौन सी है, मींस के y को तो आप साइड पे कर दें, आपके पास ये वाली इक्वेशन कौन सी है, आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है या एक्सिलरी इक्वेशन लिख लें, उसको क्या करेंगे, इक्वल टू 0 रखेंगे, डी क्यूब माइनस डी माइनस सी 7d माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम चेक करेंगे कि इसके रूट्स क्या बनेंगे, ठीक है, इसके रूट्स क्या बनेंगे, तो हम इसको अप्लाई कर देते हैं कि इसके ऊपर जब हमारे पास, आप लोगों को एक और प्रोसीजर पता होगा कि अगर हमारे पास फैक्टराइजेशन नहीं होती है तो हम फिर किस तरह से सॉल्व करते हैं अपनी इक्वेशन को, सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करके। कौन सी डिवीजन अप्लाई करके, सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करके हम क्या करते हैं कि अपनी इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। अगर तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, मींस के सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल होती है, तो उसको हम किस तरह से सॉल्व कर लेते हैं, बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व कर लेते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं और हम अपने अननोन वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या है कि 3 आ गया हुआ है, पावर्स में क्या आ गया है, 3 आ गया, मींस के हायर ऑर्डर में चली गई है ये वैल्यू। तो आप क्या करेंगे कि अब सिंपली इसके फैक्टर तो नहीं हो सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई कर देंगे। सिंथेटिक डिवीजन में हमारे पास क्या होना चाहिए कि आपके पास ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। और ये 0 कब होगी, जब आपके पास क्या होगा, 0 ये कब होगी, जब आपके पास 6 जो है, -6 है तो पॉजिटिव 6 आ जाए, ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन में तो ये 0 हो जाएगी। अब हमने इसके रूट चेक करने हैं कि इसके रूट्स क्या होंगे, +-1 होगा, +-2 होगा, +-3 इसके क्या होंगे, रूट्स होंगे। तो हम 1 बाय 1 पुट करके देख लेते हैं, जिस पर हमें ये 0 आंसर दे जाता है, मीन्स के अगर हम इस इक्वेशन में d की जगह पर 1 पुट करें तो हमें वो आंसर क्या दे दे, 6 दे, मीन्स के 0 आंसर दे दे, हमारी इस इक्वेशन की राइट साइड को सेटिस्फाई कर जाए, इट्स मीन के वो हमारी इक्वेशन का क्या है, रूट है। तो अब आप देखें तो अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करती हूँ तो क्या होगा, 1 हो जाएगा, उसके बाद फिर ये क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा और -6 आ जाएगा। तो -6 आपके पास क्या हो जाएगा, -7, 1 है तो ये 7 क्या हो जाएगा, -7 आ जाएगा, आपके -6 हो जाएगा, -6 और -6 क्या हो जाएगा, -12। इसका मतलब 1 आपका इसका रूट नहीं है। ये देखें, अगर मैं 1 लेती हूँ इसमें और मैं इसको पुट करती हूँ, आपके पास इक्वेशन क्या बन रही है, आपकी इक्वेशन है डी क्यूब था आपके पास, डी क्यूब -7d है आपके पास, उसके बाद -6 इज इक्वल टू 0 है। अगर तो ये आपके पास आपकी इक्वेशन की राइट साइड को सेटिस्फाई कर जाता है वो नंबर। अब यहाँ पर देखें कि 6 आपके पास किस किस का मल्टीपल है, +-1 है, 1 पे डिवाइड हो सकता है, फिर प्लस क्या होगा, 2 पर होगा, फिर +-3 पर होगा, फिर +- किस पर होगा, 6 पर भी होगा। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, +-1 चेक कर लेते हैं। पहले आप क्या करें कि d को क्या रखेंगे, इज इक्वल टू 1 रखेंगे, तो 1 पुट कर दें, क्या होगा, 3 -7, फिर आपके पास 1 आ जाएगा, -6 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया हुआ है। स्क्रीन सबके साथ शेयर हो रही है ना ये स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. Yes, Yes, sir. उसके बाद आपके पास क्या आ गया कि 1 आ गया, -7 आ गया, -6 आ गया, इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया हुआ है। अब आप देखें यहाँ पर कि आपके पास क्या आ रहा है कि 1 -7 करेंगे तो -6 आ जाएगा और -6 इज इक्वल टू 0 आ गया हुआ है। तो -12 नॉट इक्वल टू 0, क्या है कि 0 नहीं आया आपके पास लेफ्ट साइड पर। अब आप क्या करेंगे कि -1 पुट कर लें, d को क्या करेंगे, -1 रखें, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 7 है, मीन्स के d है, तो -1 पुट कर दिया आपने, क्यूब ले लें उसका, -7 है तो आप क्या करेंगे, -1 पुट कर देंगे, -6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया हुआ है, माइनस आ गया हुआ है, -1 आ गया हुआ है।
और यहाँ पर आपके पास माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, +7 आ जाएगा, और -6 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब -7 और +7 इज इक्वल टू 0, तो ये आपके पास क्या हो गया, 0 हो गया हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि -1 ने हमें क्या दे दिया हुआ है, एग्जैक्ट रूट बता दिया है कि -1 यहाँ पर आपकी वैल्यू जो है, इक्वेशन आपको 0 आंसर दे जाए, उसका क्या मतलब है कि वो आपकी इक्वेशन का रूट है। क्या है वो, आपकी इक्वेशन का रूट है। तो अब यहाँ पर देखें कि -1 ने आपको 0 वैल्यू दे दिया है, इट्स मीन कि आपकी इस इक्वेशन का -1 जो है वो क्या है, रूट है। ठीक है, अगर अब आप 2 पुट करें इसमें तो क्या होगा, 2 पुट करने से 8 हो जाएगा। ठीक है, डी है ना, तो क्यूब है, तो 2 की पावर आपके पास क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और फिर उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस आपके पास क्या आएगा, -7 है आपके पास, 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 14 आ जाएगा आपके पास। उसके बाद आपके पास क्या है, -6 है, तो 6 प्लस आपके पास क्या हो गया वह, -6, तो आपके पास 18 है। पहले तो 14 और इसको 20 करें, 20 में से 8 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, -12 आ जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, नॉट इक्वल टू 0 हो गया हुआ है। बाकी वाले रूट्स आप चेक कर लें, ये सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो -1 आपके पास क्या है, इसका इक्वेशन का क्या है, एग्जैक्ट रूट है, जिसपे उसने हमें वैल्यू क्या दे दी हुई है, 0 दे दी हुई है। अब आप देखें अपनी इक्वेशन को देखें, तो आपके पास क्या आ रहा है कि -1 आ गया हुआ है। अब उसने क्या किया है कि -1 इज द रूट ऑफ द अबव इक्वेशन। ठीक है, -1 क्या है आपका, अबव रूट है, एग्जैक्ट रूट है किसका, अबव इक्वेशन का। सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई कर दें। अब आप सिंथेटिक डिवीजन किस तरह से अप्लाई करते हैं, सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या होगा कि आपने कोफिशिएंट लिख लेने हैं। जस्ट क्या करना है, सबसे पहले तो हमने रूट फाइंड आउट किया है, अब हम देखते हैं कि सिंथेटिक डिवीजन हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करने के लिए हमें क्या होगा कि हमारी इक्वेशन क्या थी, d³ था, उसके बाद आपके पास क्या था, 7d था, फिर आपके पास क्या था, -6 इज इक्वल टू 0 था। अब यहाँ पर देखें तो आपके पास क्या आ रहा है, d³ आ रहा है, फिर -0d² आ रहा है, फिर -7d आ रहा है, फिर -6 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अब आप लिख लें कि d का कोफिशिएंट आपके पास क्या है, d का कोफिशिएंट आपके पास 1 है, उसके बाद 1 फिर है, डी स्क्वायर का 0 कोफिशिएंट आपके पास क्या है, 0 है, और -0 -0 या 0 लगा दें। उसके बाद आपके पास क्या है कि डी है जो आपके पास वो क्या आ रहा है, -7 आ रहा है। ठीक है, -7 और -6 आपके पास के आंसर आ रहा है। अब कांस्टेंट। हमने रूट क्या निकाला था, -1 निकाला था, -1 ले लें आप। ठीक है, ये आपका रूट है। आपकी जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो 1 ही हो, वो कोई भी हो सकती है, वो आपने एज इट इज नीचे लिख देनी है। ठीक है, फिर आपने इस 1 को मल्टीप्लाई करवाना है, -1 को, जो यहाँ पे टर्म होगी उसको आपने इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। -1 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा, -1 आ जाएगा। फिर 0 -1 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे कि अब इस टर्म को फिर आपने इस -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्या करेंगे कि +1 इस -1 को क्या करेंगे, इस -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो -7 + 1 क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा आपके पास आंसर। 6 ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे कि माइनस है आपके पास, सॉरी ये 7 माइनस आ जाएगा साइन, -6 आ गया हुआ है, तो -6 और -1 और -6 जब मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 6 आ जाएगा। इट्स मीन कि आपके पास ये कैंसिल होके 0 टर्म आ गई हुई है। तो आपके पास क्या आ गया हुआ है कि D1 की एक वैल्यू तो आपके पास -1 आ गई हुई है। अब आपने क्या करना है कि आपने अपना आंसर कहाँ से स्टार्ट करना है, d² से। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, d² -d और फिर -6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। ठीक है, आपके पास क्या था कि एक रूट, आपको यहाँ पर आपको पावर देख के पता चल जाना चाहिए कि आपकी इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे। तो 3 रूट्स होंगे, पावर कितनी है इसकी, 3 है। तो एक रूट तो हमें मिल गया जो कि D1 था। ठीक है, एक रूट हमें मिल गया जो कि D1 था। अब हम क्या करेंगे कि बाकी फाइंड कर लेते हैं। तो बाकी किस तरह से करेंगे कि फैक्टराइजेशन कर लेते हैं इसकी।
फैक्टराइजेशन करके क्या, किस तरह से इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, करके मुझे बताएं जल्दी से। इस इक्वेशन की जो डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 6 की, हाँ जी हाँ जी, इसकी फैक्टराइजेशन करें और बताएं। आपके पास क्या है कि डी स्क्वायर है माइनस डी है माइनस 6 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब आप क्या करेंगे कि पहले इस कांस्टेंट को इसके साथ, इसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो आपके पास क्या आएगा कि 1 मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा। और फिर आपने क्या करना है कि दो नंबर्स को इस तरह से मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 6 आए, और अगर ऐड करें तो क्या आना चाहिए, -1 1 आना चाहिए। तो क्या -3 करेंगे, + 2 -3 प्लस +2 +2, तो क्या होगा कि -3 और +2 साइन भी क्या आ गया, -6 का आ गया हुआ है, और वैसे देखें तो -1 आएगा। तो अब क्या यस मैम। करेंगे कि डी स्क्वायर आ जाएगा, -3d आ जाएगा, फिर आपके पास +2d आ जाएगा, और -6 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप d को कॉमन ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, d-3 आ जाएगा, +2 आ जाएगा, और फिर d-3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब d-3 आंसर आ गया एक आपके पास, क्योंकि दोनों में सेम है, कॉमन ले लें, और बाकी आपके पास क्या रह जाएगा, d+2 2 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आपके पास d जो है d-3 इक्वल टू 0 है, और d+2 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो आप यहाँ से देखें कि d की वैल्यू एक क्या आ रही है, 3 आ रही है, और एक d की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, 2 आ रही है। अब आप देखें तो आपके रूट्स क्या बन रहे हैं, रियल भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं। रियल का मतलब क्या है, रियल नंबर्स क्या होते हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, माइनस भी आ जाते हैं उसमें, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी होते हैं। यहाँ पर देखें तो, और उसके बाद डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है कि डिफरेंट होने चाहिए। तो 1 2 3 आपके पास डिफरेंट रूट्स हैं। तो मैंने आप लोगों को सोल्यूशन क्या बताया था कि आपने इसका सोल्यूशन किस तरह से लिखना है, क्या आपके पास d की वैल्यूज क्या आ रही हैं, d की वैल्यूज आ रही हैं -1 आ रहा है, उसके बाद आपके पास 3 आ रहा है, उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो अब आप इसका सोल्यूशन किस तरह से लिखेंगे कि y इज इक्वल टू c1 e की पावर आपके पास क्या आ जाएगा, -1 है, c1 की पावर -x है, तो क्या होगा कि -x आ जाएगा। उसके बाद आपके पास क्या आएगा, प्लस c2 आएगा, e की पावर 3x आ जाएगा। फिर आपके पास प्लस क्या आएगा, c की पावर c3, और e की पावर क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। मीन्स कि आपने जहां पर आपका m होगा वहां पर आपने क्या लिखने हैं, ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं जो आपके सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, जो आपका जनरल सॉल्यूशन आप लिखेंगे, उसमें क्या करेंगे, जो आपके रूट्स मींस के डी की जो वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास, वो आपने क्या करना है कि अपने जनरल सॉल्यूशन में लिखनी है। जब आपके पास रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, डिस्टिंक्ट और रियल होंगे। तो इस तरह से आप अपने रूट्स लिखेंगे कि c1 e की पावर -x प्लस c2 e की पावर 3x प्लस c3 e की पावर 2x। तो देखें तो आपके पास क्या यही फॉर्म आ रही है। ये देखें d आपके पास क्या आ गया हुआ है, सिंप्लीफाई किया इसको तो आपके पास क्या आ गया, d3 आ गया और d-2 आ गया हुआ है। तो अब आप क्या करेंगे कि d1 है, फिर आपके पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, -2 है, फिर -1 -2 और 3 आ गया हुआ है। अब आप देखें तो आपके क्या है कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं। तो उसका सोल्यूशन क्या लिखेंगे, yc इज इक्वल टू c1 e की पावर -x प्लस c2 e की पावर -2x। ये आगे पीछे हो जाए नो इशू, ठीक है, क्योंकि प्लस में आप आगे पीछे कर सकते हैं। तो आपके पास क्या हो गया कि e की पावर -2x आ गया हुआ है, उसके बाद फिर c3 और e की पावर आपके पास क्या आ गया हुआ है, 3x आ गया हुआ है। अगर ये आपके पास क्या होता कि अगर 4 रूट भी होता, मींस के d की पावर आपके पास 4 होती, तो इट्स मीन के उसके रूट्स कितने होते, 4 रूट्स होते। तो फिर आप क्या करते कि c4 e की पावर जो भी वैल्यू आपके पास d की आ रही थी वो लिखते और साथ आप उसका क्या लिख देते, x लिख देते। ये तो आपके पास जनरल सॉल्यूशन था तब जब आपके पास क्या होंगे, रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे और क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। ये क्लियर है सबको, क्वेश्चन? नो क्वेश्चन।
नो क्वेश्चन, मैंने कहा है कि क्लियर है सबको। यस मैम क्लियर। आपने कहा एनी क्वेश्चन, हमने कहा नो क्वेश्चन। क्लियर है। नहीं, मैंने एनी क्वेश्चन नहीं कहा। ओके क्लियर है मैम। अच्छा, ये ओके। भाई भरोसा लग रहा है। आपके पास क्या है कि जब रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे तो ये प्रोसीजर करना है। उसके बाद देखते हैं अब हमारे पास क्या है। इक्वेशन बन गई है आपके पास। क्या इक्वेशन बन रही है? डी क्यूब है माइनस 4d स्क्वायर है प्लस 4d है आपके पास। y इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अब इसका क्या मतलब है कि ये डेरिवेटिव आपका थर्ड डेरिवेटिव शो कर रहा है, डी स्क्वायर आपका क्या है? सेकंड डेरिवेटिव शो कर रहा है, और d आपका क्या शो कर रहा है? फर्स्ट डेरिवेटिव को शो कर रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि y इज इक्वल टू 0 तो नहीं हो सकता। आपकी क्या होगी? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या एक्सेलरी इक्वेशन जो होगी वो इक्वल टू किसकी हो जाएगी? 0 की हो जाएगी। अब इसमें से क्या किया है कि पूरी इक्वेशन में से मैंने d कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया हुआ है? d कॉमन ले लिया, तो d क्या आ गया आपके पास? एक तो d आपके पास 0 आ गया, मीन्स के इसका रूट क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, यहाँ पर भी मैं 0 पुट करूँ, यहाँ पर भी 0 पुट करूँ, यहाँ पर भी 0 पुट करूँ, तो क्या हो जाएगा? मेरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, तो ये 0 रूट दे गया मुझे। उसके बाद क्या होगा कि अब आपके पास सेकंड क्या है कि डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4d है। तो यहाँ पर देखें कि इसके रूट्स क्या बनेंगे। इसके रूट्स मींस के इसके फैक्टराइजेशन इसकी क्या होगी कि 4 को मैं 1 के d के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या होना चाहिए? 4 आना चाहिए। लेकिन अगर मैं उनको ऐड करूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या होगा? 4 होगा, और अगर उन दोनों को ऐड करूंगी तो मेरे पास क्या 4 आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके रूट्स क्या हो -4। गए मेरे पास? डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस आपके पास क्या हो जाएगा? 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें तो वो आपके पास ये रूट्स ही बन रहा है। तो क्या करेंगे आप इसको कि 4d है तो स्क्वायर इसका मीन्स के स्क्वायर ले लें, या इसी में से ही आप क्या करें कि d कॉमन ले लें तो d -2 हो जाएगा। यहाँ से -2 कॉमन ले लें तो d -2 आ जाएगा। तो वो आपके पास क्या हो जाएगा? d -2 इज इक्वल टू 0। मीन्स के एक तो वैल्यू आपके पास आ गई है 0 आ गई d की, दूसरी वैल्यू आपके पास क्या आ रही है? 2 आ रही है, और तीसरी वैल्यू आपके पास क्या आ रही यस है? वो मैम, भी 2 आ रही है। इसका क्या मतलब है कि आपके 2 आ रही रूट्स है। रियल तो हैं लेकिन रिपीटेड हैं। क्या है? रिपीट हो रहे हैं, मींस के 2 यस 2 मैम, 2 सेम तो आ गया रिपीट हुआ हो है। गया। तो इसका क्या मतलब है कि आपने क्या करना है, इसका जो जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे कि C1 आएगा आपके पास, मींस के रिपीटेड वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी कि C1 आएगा, फिर प्लस आपके पास क्या आ जाएगा? C2, और साथ x लिखना है। जो सेम वैल्यू होगी वो फर्स्ट वाली तो सिंगल आएगी, सेकंड वाली के साथ x आएगा। अगर थर्ड भी होती तो उसके साथ क्या आता? x स्क्वायर आ जाता। अगर फोर्थ होती तो फिर x क्यूब आ जाता। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके पास 2 वैल्यूज सेम है, तो मीन्स के आपके पास कांस्टेंट और फिर x आएगा, फिर x स्क्वायर आएगा, फिर x क्यूब आएगा। तो यहाँ पर आपके पास 2 वैल्यूज सेम थी, तो मीन्स के C1 आ गया प्लस C2 और x आ गया। और फिर आपके पास m की जगह पर वैल्यू क्या आ जाएगी? मीन्स के आपका क्या था, वो जो रूट क्या था वो 2 था, तो उसकी जगह पर आपके पास क्या आ जाएगा? e की पावर 2x आ जाएगा। ठीक है, और फिर C3 आ जाएगा और e की पावर 0x, मीन्स के ये वाली वैल्यू, तो वो आपके पास क्या हो जाएगी? 0 वैल्यू हो जाएगी। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको कि आप पहले क्या करें कि C1 आ जाएगा आपका, e की पावर क्या होगी? 0x हो जाएगी। ठीक है, C1 की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी? 0x। फिर आप प्लस क्या करेंगे कि C1 आएगा आपके पास और e की पावर 2x आ जाएगा। 2x मीन्स के ये 2x है। फिर आपके पास क्या होगा? प्लस सॉरी ये C2 आएगा। फिर आपके पास क्या होगा कि C3 और साथ आप x लिख दें और e की पावर क्या लिखेंगे? सॉरी 2x लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं इसको, मीन्स के ये आपके पास रूट्स क्या बन रहे हैं उसके? d इज इक्वल टू 0, 2 और 2 है। तो क्या करेंगे इसको? अब जब yc लिखेंगे तो इज इक्वल टू क्या करेंगे? C1 e की पावर 0x लिख दें, प्लस आप क्या करेंगे? C2 e की पावर
2x लिख दें, फिर प्लस आप क्या करेंगे c3, अगर सेम होगा तो क्या करेंगे 7x भी लिखना है और e की पावर 2x लिख दें। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा कि c1 e की पावर 0x प्लस इसमें से दोनों में से c2 मीन्स के e की पावर 2x कॉमन था वो ले लिया, तो आपके पास क्या आ गया c2 प्लस c3x आ गया और e की पावर 2x आ गया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका क्या था, जनरल सॉल्यूशन था। क्लियर हो गया वह कि जब आपके पास रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे और साथ क्या होंगे, रिपीटेड होंगे, तो आपने किस तरह से अपना जनरल सॉल्यूशन लिखना है। स्टूडेंट्स क्लियर? यस मैम। उसके बाद आगे आ जाएं। अब आपके पास क्या है कि क्वेश्चन आपको दिया गया है कि डी स्क्वायर है, 4d है प्लस 5 है और फिर y इज इक्वल टू 0 है। मीन्स कि आपके पास ये क्या है, सेकेंड डिग्री है। ठीक है, और फिर आपके पास क्या है, सेकेंड डिग्री के बाद आपके पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 मीन्स के सेकेंड डिग्री नहीं, सॉरी सेकेंड ऑर्डर क्या आ रहा है, सेकंड ऑर्डर आ रहा है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और कांस्टेंट टर्म आ गई है। अब आप क्या करेंगे, y नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपकी आ जाएगी, वो क्या है डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 5 है इज इक्वल टू 0 है। आप इसके फैक्टर करें तो क्या फैक्टर होते हैं इसके फैक्टर नो। नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें, क्योंकि सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है। तो क्या करेंगे कि इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास क्या होता है, बी के माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपका क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस ओवर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर over 2a. 2a। ठीक है, तो अब आप देखें कि आपके पास जो a की वैल्यू है वो क्या आ रही है, 1, मीन्स के d का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 1 आपके पास a क्या है, 1 है। d आपके पास मीन्स के b की वैल्यू है, तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 4 आ रही है, तो आप 4 ले लें। और c की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 5 आ रही है। 5. तो अब b की जगह पर आप क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, तो -4 हो जाएगा, प्लस माइनस 4 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 16। 5 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मीन्स के 4ac है ना, तो a तो 1 हो गया हुआ है, तो 4 जब c के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई c 5 की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 और 2 और a की वैल्यू 1 है तो 2a आ जाएगा। अब देखिए कि -4 है प्लस माइनस 16 माइनस 20 है, तो मीन्स के आपके पास आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका 4 आ रहा है, -4 2 हो जाएगा। -4। ठीक है, क्या आ रहा है, -4 आ रहा है। तो -4 -4 का क्या मतलब है कि आपके पास अंडर रूट 2. अयोटा में वैल्यू आ रही है। ठीक है, मीन्स के -4 अगर आपके पास आंसर आ रहा है तो इट्स मीन कि आपके पास -1 होगा, -1 अंडर रूट होगा, तो उसका क्या मतलब है कि वो अयोटा के Iota. इक्वल है। ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, अयोटा के इक्वल होता है। अयोटा स्क्वायर आपका -1 के इक्वल होगा। ठीक है, Okay. जब आप -1 का -1 है उसका जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या होगा, अयोटा है यहाँ पर आपके पास, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, अयोटा। तो यहाँ पे बोथ साइड पे इसकी स्क्वेयरिंग कर दें, तो इसकी भी स्क्वेयरिंग कर दें, तो क्या होगा, अयोटा स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, क्या होगा, Yes, ma'am. अयोटा स्क्वायर हो जाएगा ये वाला, और स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपके पास कैंसिल हो गए तो आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है कि -1 अंडर रूट है, तो इट्स मीन कि उसकी जगह पर अयोटा आ गया, और 4 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2. 2 स्क्वायर के साथ कैंसिल होके तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 अयोटा आ जाएगा। ठीक है, Yes, ma'am. Okay, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे आगे कि अब देखें तो अब आपके पास रूट्स क्या आ रहे हैं, मींस के +4 आ रहा है आपके पास, -4 प्लस -2 अयोटा ओवर 2 आ रहा है, तो क्या होगा कि इस पूरी इक्वेशन में से 2 को कॉमन ले लें। क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में से 2 को कॉमन लेंगे तो 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, -2 प्लस अयोटा, क्या रह जाएगा, -2 प्लस माइनस अयोटा, तो क्या हो गया, -2 प्लस माइनस अयोटा। अब आपके पास डी की वैल्यू क्या आ रही है, एक -2 माइनस अयोटा आ रही है और एक -2 प्लस अयोटा आ रही है। ठीक है, तो अब आप देखें कि आपके पास जो कम्प्लेक्स मीन्स के रियल नंबर होगा, इसमें भी क्या होता है आपके पास
कम्प्लेक्स और मीन्स के रियल और इमेजिनरी नंबर होते हैं। रियल नंबर आपका क्या है, -2 है, और अयोटा के साथ जो वैल्यू आ रही होगी वो आपका क्या होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी। नंबर होगा। तो आपके पास रियल नंबर क्या है, -2 है, मीन्स के ये आपका क्या है, अल्फा है। तो e की पावर -2x लिख देंगे और फिर c1 लिखेंगे। और अब आपके पास अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, मीन्स के अयोटा के साथ क्या है, बीटा है। तो बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो क्या लिखेंगे, cos x लिख देंगे प्लस c2 और sin x लिख देंगे। तो इसका जनरल सोल्यूशन आप किस तरह से लिखेंगे, जब आपके पास कम्प्लेक्स नंबर्स में आ जाएगा तो आपके पास जो रियल वैल्यू होगी वो e की पावर में आएगी, और जो इमेजिनरी वैल्यू होगी वो आपके पास क्या होगी, cos और sin की फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास 3 क्वेश्चंस थे इस तरह से कि अगर आपको सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी जाए, सेकंड ऑर्डर मींस के लीनियर तो वो होगी, लीनियर किस तरह से होगी कि उसकी डिग्री 1 होगी, ठीक है, लेकिन उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन हमारे जो सिलेबस में है वो है हमारा 2 और 3 तक जाएगा, ठीक है, 4 तक भी जा सकती है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है कि सेकेंड ऑर्डर डिग्री आपके पास क्या होगी, और अगर हमारे पास हायर ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है तो उसका हमने सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड करना है कि अगर हमारे पास रूट जो हैं वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे तो हम क्या सिंपल मीन्स के C1 C2 और C3 और e की पावर में हम उनकी उसके रूट्स की वैल्यू लिख देंगे। अगर हमारे पास इक्वेशंस जो हैं मीन्स के रूट्स जो हैं वो रियल तो होते हैं लेकिन रिपीटेड हो जाते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे कि रिपीटेड के साथ हम C1 और C2x लिखेंगे और C3x स्क्वायर लिखेंगे और e की पावर में उसके रूट्स की वैल्यू लिख देंगे। उसके बाद अगर इमेजिनरी होगा तो उसको हम क्या करेंगे कि जो रियल वैल्यू होगी उसको e की पावर में लिख देंगे, और जो इमेजिनरी के साथ वैल्यू होगी उसको क्या करेंगे, cos और sin के एंगल में लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखें तो आपके पास क्या है, आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है ये, तो उसमें आपके पास क्या आ रहा है, ये आपके पास 10 चैप्टर मैम है, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को कल पीडीएफ सेंड किया था ना एक बुक का जनरल सॉल्यूशन का, उसमें ये 10 चैप्टर है आपका। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे वो पीडीएफ फॉर्म मिल जाए यस मैम। उस बुक की, वो मुझे मिल नहीं रही है। वो मैंने उस वक्त तो डाउनलोड नहीं की, वो ग्रुप में आई हुई थी उस वक्त, मैंने डाउनलोड नहीं की है और वो अब डाउनलोड नहीं हो रही है, तो वो मैंने उस ग्रुप में मैसेज किया है कि ये मुझे रीसेंड कर दें, लेकिन वो अभी तक उन्होंने किया नहीं है। तो वो जैसे ही करते हैं तो वो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी, ठीक है। लेकिन ओके स्टूडेंट मैं मैम। बार बार आप लोगों को कह रही हूँ कि आप लोग अपनी प्रैक्टिस करते रहें, क्वेश्चंस की आप अपनी प्रैक्टिस करते रहें। कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता, कोई लेक्चर समझ नहीं आता, कोई टॉपिक समझ नहीं आता तो काइंडली मुझसे ग्रुप में पूछ लिया करें, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है कि D4 आ रहा है प्लस 13 D स्क्वायर आ रहा है प्लस 36 आ रहा है इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो अगर हम इसको देखें तो इसके फैक्टर करें तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, इसके फैक्टर क्या बनेंगे, D4 के मींस के 36 है, 36 को D4 के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा आपके पास, 36 आएगा। अब दो कौन से ऐसे नंबर लूं जिसको नाइन मल्टीप्लाई फोर। करूं तो 36 आए और अगर ऐड करूं तो 13 आए, तो क्या होगा 9 और 4 आ जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया, डी स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू, इसके फैक्टर कर लिए, डी स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लिया तो डी स्क्वायर -9 आ जाएगा, और यहाँ से 4 कॉमन लूंगी तो क्या आएगा, डी स्क्वायर प्लस 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास 9 आ जाएगा आंसर, 4 सॉरी। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, D4 हो जाएगा। इसको जब आप ओपन 9 आएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या आंसर आएगा आपका, एक सेकेंड, मैम 4 ये था ना आएगा। आपके पास, जी बिल्कुल 4 ही आएगा। ये आपके पास क्या था कि आपके पास D था तो D स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, रिमेनिंग आपके पास क्या रह गया, डी स्क्वायर और प्लस क्या हो गया 9, ठीक है। फिर आपने क्या किया है कि +4 आपने इसमें से कॉमन ले लिया तो बाकी आपके पास क्या रह गया, डी स्क्वायर और प्लस आपके पास 9 आ गया हुआ है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे कि एक वैल्यू आपके पास डी स्क्वायर प्लस 9 आ जाएगी और एक वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, डी स्क्वायर प्लस
4 की आ जाएगी। ठीक है, तो वो क्या होगा कि राइट साइड पे जब 0 के उस वाली साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। उनको जब वो ओपन करेगा तो क्या आंसर आएगा, स्क्वायर रूट लेगा वो उनके, तो +-3 आयोटा आ जाएगा और +-2 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपके पास क्या है कि केस 2 है इसका, कि जब आपके पास दोनों वैल्यूज जो हैं और उसकी भी आगे से 2 वैल्यूज आ जाती हैं तो फिर आपने क्या करना है उसको। तो यहाँ पर देखिए आपके पास अब सोल्यूशन इसका क्या बन रहा है, सोल्यूशन आपके पास बन रहा है इसका कि d प्लस माइनस है, तो आपके पास इसका रियल पार्ट क्या है, 0 है। यहाँ पर भी इसका रियल पार्ट आपके पास क्या है, 0 है। तो आप क्या करेंगे कि e की पावर 0x लिखेंगे। ठीक है, e की पावर 0x और फिर c1 आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। c1 cos 3x आ जाएगा प्लस c2 cos 3x आ जाएगा। फिर e की पावर 0x आएगा और cos 3, यहाँ पर आपने क्या लिया है, c1 और c2 लिया है, तो नेक्स्ट वाली में आपने क्या करना है, c3 और c4 लेने हैं। यहाँ पर c1 और c2 नहीं लिख देना, फिर से क्या लिखेंगे, c3 और c4 लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा, cos 2x आ जाएगा और sin 2x आ जाएगा। ठीक है, उसको सिंप्लीफाई कर लें, e की पावर 0x हो तो e की पावर 0 हो तो वो क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, ये भी 1 होगी। तो c1 क्या आ जाएगा, c1 cos 3x आ जाएगा, c2 cos sin 3x आ जाएगा, और फिर आपके पास क्या होगा कि c3 cos 2x आ जाएगा प्लस c4 sin 2x आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये आपके पास किस तरह से इक्वेशन सॉल्व होंगी कि अगर आपके पास सेम आ जाती है, मींस के 4 आपके पास रूट्स आ जाते हैं, तो 4 रूट्स को आप किस तरह से लिखेंगे जब आपके पास कम्प्लेक्स वैल्यूज होंगी। क्लियर, अब अटेंडेंस लगा लें। अब्दुल रहमान, Yes, ma'am. अब्दुल साजिद, 2 हैं अब्दुल रहमान, अब्दुल साजिद, Yes, ma'am. एहसन रऊफ, आतिफ अली, प्रेजेंट मैम। बुरहान, मैम इसकी नेट बुरहान, का क्विज का मैसेज आया अभी था। दानिश 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 खालिद, हाफिज मोहम्मद यासिर महमूद, प्रेजेंट मैम। मलिक मोहम्मद यूसुफ, Present, ma'am. मोहम्मद हमाद नासिर, मोहम्मद जुनेद असलम, Present, ma'am. मोहम्मद सुहेब, प्रेजेंट। जुनैर खालिद, अमार सईद, Present, ma'am. मोहम्मद फरहान, यस मैम। मोहम्मद फजील, यस मैम। मोहम्मद फैजान, मोहम्मद प्रेजेंट। हाँ ये भी क्लास में था। मोहम्मद रमीज तारिक, यस मैम। रिजवान, Present, ma'am. सलमान, यस मैम। मुनीब खान, प्रेजेंट मैम। शाहवार मैम अहमद, प्रेजेंट नहीं खान। सैयद कामरान अली, प्रेजेंट मैम। सैयद मोहम्मद अली रजा काजमी, प्रेजेंट मैम। तलहा फारूक। Yes, ये दोनों ma'am. की वॉइस Yes, सेम ma'am. कैसे हो गई है, सैयद कामरान की और सैयद मोहम्मद No, अली। ma'am. मैं अली रजा काज़मी। अच्छा, मैं सैयद कामरान हूँ। ओके, मैम अली रजा काज़मी। तलहा आपको फारूक, उसामा फतेह अली, मैं मोहम्मद जुनैर प्रेजेंट। मोहम्मद जुनैर। जुनैर खालिद। यस मैम। कहाँ पर है आपका, जुनैर ये है मैम। खालिद, ओके।
मैम लीव कर दें? जी बिल्कुल, आप लीव कर दें। मैम हाँ जी, ये देखें, ये सारे आपके क्वेश्चंस इसी तरह से ही हैं, ये कर लीजिएगा, आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है? ओके मैम, ये सारे दुआ आपकी प्रैक्टिस के कीजिएगा। लिए हैं का सिलेबस क्वेश्चंस। क्या है? मिड का सिलेबस जितना मैंने आप लोगों को करवा दिया है फिलहाल तो अभी वही जा रहा है, उसमें से कुछ अभी मैम वो डिडक्ट लिख के नहीं हुआ ग्रुप में हुआ। भेज दें सारा कुछ। मैम आसान आसान क्वेश्चन देंगे ना? इंशाल्लाह आसान ही होंगे, क्योंकि पेपर मैंने नहीं बनाना है, जो मेरे कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने पेपर बनाना है, ठीक है? कोऑर्डिनेटर्स पेपर बनाते हैं, तो इस वजह से। मैम आप कोऑर्डिनेटर का नंबर दे दें, हम उनसे खुद पता कर लेंगे कि पेपर इजी आएगा या मुश्किल। अच्छा मैम चेक तो आपने करना है ना। हाँ बिल्कुल, चेक मैंने कर तो लिया। मैम अब तुम क्या चाहते तो हो? मैम क्वेश्चन चेंज कर दीजिएगा उसी टाइम। ये भी ठीक है। नहीं नहीं मैम ठीक है, आप क्वेश्चन वही कर लेंगे हम, लेकिन आप मार्किंग टफ ना कीजिएगा इतनी। सही, बस आप लोग तैयारी गलत है कर तो लें, सही बाकी करके सब पूरे कुछ नंबर ठीक लगा। होगा, ठीक है? यस मैम, आप लोगों की तैयारी होगी तो बाकी इंशाल्लाह सब कुछ आपके लिए ठीक होगा। ओके तो मैम, आप लोग तैयारी कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाकी आप लोग अपना LMS चेक कर लें, ठीक है? मैम क्यों? आपके क्यों LMS मैम? पे आपके सारे लेक्चर अपलोड कर दिए हुए हैं मैंने, ओके ठीक है? मैम। तो अगर आप लोगों को यहाँ से अब अच्छा, कोई लेक्चर नहीं मिलेगा, मैं सेंड नहीं कर रही ग्रुप में या बाय मेल, तो आपके LMS पर अपलोड है वो लेक्चर। ओके मैम। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।